राम राम सा। सीसीएट पेपर जो है हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी कारण से जो है वो हिंदी मीडियम के अधिकतर जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। और यही कारण है कि मुश्किल से 500 बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स को पास कर पाते हैं। और यही बाद में फैक्टर बनता है कि लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो ना के बराबर जो है वो होते हैं, मुश्किल से 40 से 50 बच्चे। तो इस वीडियो में मैं जो सीसीएट का जो पेपर है उसमें क्या बेस्ट प्लानिंग हो सकती है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने जो है खुद जो है वो 4 प्रीलिम्स निकाले हैं, प्लस जो 3 आईओएफएस है अपने फॉरेस्ट सर्विस को लेकर वो प्रीलिम्स भी निकाले हैं। और उनमें जो है आप दोनों में कॉमन में जो सीसेट पेपर आता है और एक बार भी सीसेट पेपर में फेल नहीं हुआ हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं सीसेट पेपर में जो है बॉर्डर लाइन पर कई बार रहा हूँ। जैसे कि दूसरा जब प्रीलिम्स मैंने दिया था उसमें मैं बॉर्डर लाइन पर रहा, और भी कई सारे प्रीलिम्स थे जिनमें बॉर्डर लाइन पर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है कभी भी फेल होने की जो नौबत नहीं आई। और इसी कारण से जो इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी क्या बेस्ट प्लानिंग हो सकती है जिसके माध्यम से आप सी सेट को जो इजीली जो है पास कर पाएं, ना तो इसमें आप बहुत ज़्यादा वक्त खराब करें और ना ही इसको आप जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर करें। तो आप एक एक करके जो है हम पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या आपकी प्लानिंग हो सकती है। तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग क्या होगी, नंबर 1 पॉइंट कि अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट पहचानो व उसमें बढ़त लो। जैसे कि हिंदी मीडियम के ज़्यादातर के स्ट्रॉन्ग जो पार्ट क्या होता है, एक होता है आपके रीजनिंग और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट, है ना। आपका जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो क्या होता है हिंदी मीडियम वालों के मजबूत होता है, और उसमें मैथ वगैरह इतनी कोई बहुत ज़्यादा जो उनकी मजबूत नहीं होती। मेरा खुद का एक मैथ बैकग्राउंड रहा है ना। मैथ मेरे 11वीं 12वीं में थी, प्लस कॉलेज जो थी ड्यू में पढ़ रहा था वहां पर भी मैथ थी, 10वीं में भी 100 नंबर आ रहे थे, फिर भी जो है यहाँ पर सी सेट वाली मैथ जो है मेरे से खुद से नहीं होती थी। इसलिए मैंने जो 2 पार्ट मजबूत पहचाने थे वो था मेरे रीजनिंग और एक था आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो पैराग्राफ आते हैं हिंदी में उनके बाद में आंसर देने पड़ते हैं। तो ये मैंने 2 पार्ट पहचान लिए। तो ये मैंने सोचा था इन 2 पार्ट से मेरे कम से कम सवाल ना छूटे, यानी कॉम्प्रिहेंसिव वाले पार्ट से एक भी सवाल ना छूटे। और रीजनिंग वालों में कम से कम जो मैं 15 सवाल जो अटेम्प्ट करके आऊँ, 15 नहीं तो 10 तो कम से कम करके आऊँ। इससे होता क्या कि 30 के आसपास यहाँ से सवाल अटेम्प्ट हो जाते थे कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट से, और अगर 15 यहाँ से सवाल हो जाए फिर 10 भी यहाँ से हो जाए तो 10 सवाल मैथ से कर लूँ, या फिर यहाँ से 15 हो जाए तो 5 सवाल मैथ से कर लूँ। तो ये पार्ट है कि आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पार्ट को अपने पहचानना है। दूसरी चीज क्या है कि कमजोर जो पार्ट रहा है, जैसे कि मेरा यहाँ पर मैथ थोड़ा बहुत कमजोर पार्ट था, तो यहाँ पर उस कमजोर पार्ट को आप एवरेज तक जरूर ले जाएं। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा इग्नोर कर दें। कई बार ऐसा हो जाएगा कि जो आपका कमजोर पार्ट है वो सिंपल आ जाएगा और जो आपका मजबूत पार्ट है वो टफ आ जाएगा, फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि 2019 के आप जो कॉम्प्रिहेंसिव उठा के देखना, इतने टफ है समझ में नहीं का आंसर क्या होगा। 2021 में भी टफ थे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर इन पे आप चीजें डिपेंड आपकी रहेगी तो मेरे हिसाब से पूरी पूरी प्लानिंग जो है वो फेल हो सकती है। तीनों पार्ट को में से आप 2 पार्ट अपने मजबूत पहचानो और तीसरा पार्ट जो कमजोर है उसको एवरेज लेवल पर लेके जाओ, ताकि चीजें अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, यूपीएससी आ जाएंगी भी आपको फेल ही करवाना है, तो उस स्थिति में जो आप अपने जो है वो नंबर जो है गंवाने से जो बचा सकते हो। जैसे कि मेरा मैथ था तो उसको आप जो है एवरेज पे ले जाओ, और जो आपका कमजोर उसको आप ले जाओ। जैसे आप रीजनिंग कमजोर हो तो रीजनिंग को वहां पर ले जाओ। तीसरी चीज क्या है, डेली बेसिस पे कह रहा हूं मैं, 1 2 3 घंटे जो आप दीजिए, अब आपके अकॉर्डिंग करना है। अगर आपकी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपकी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 1 घंटे से काम चल जाएगा, दिक्कत ही नहीं। जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती है उसकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, 1 घंटा काफी है। ठीक है, और मैं तो कहूँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आधा घंटा ही काफी है, लेकिन बहुत ज्यादा कह रहा हूँ हाई लेवल पर, तो है ना, ज्यादातर की तो नहीं होती है। तो अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो 1 घंटा काफी है। जो बीच के हैं, जैसे मेरे जैसे हैं ज्यादातर, कि भाई यहाँ बीच के हैं, ना मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज्यादा वीक है, और रीजनिंग में भी वैसी चीजें ना स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा ना वीक है, तो अगर मेरे जैसे हैं तो मैं यही कहूंगा भाई 2 घंटे दीजिए आप। 2 घंटे दोगे तो क्या आप उसमें प्लानिंग होगी कि 45 मिनट आप दीजिए मैथ को, 45 मिनट दीजिए आप रीजनिंग को, और 30 मिनट आप दे दीजिए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को, है ना। अगर आप बीच वाले कहीं मजदार में, और मैथ को जो आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, क्योंकि मैथ थोड़ा सा जो है बड़ा पार्ट है मेरे हिसाब से, तो इसको आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, मैंने भी दिया 1 घंटा। और इसको आप रीजनिंग को 45 मिनट रख सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव को जो आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, या फिर इसको जो है आप घटा भी सकते हैं रीजनिंग को। अगर आपको लगेगा कि रीजनिंग आपको ठीक ठाक आती है तो इसको 30 रख सकते हैं, इसको भी 30 रख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को, और 1 घंटा मैथ को कर सकते हैं। जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग देखें, आपको क्या लग रहा है कि किस पार्ट में जो है आपकी ज्यादा डैमेज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर कॉम्प्रिहेंसिव और रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो ये इग्नोर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मैथ के चक्कर में, और इनकी 2 के कारण मैथ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखें, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी कर सकती है। और जिनका तो सब कुछ जो है बहुत ज्यादा खराब है सी सेट में, उन्हें मैं यही कहूंगा कि मिनिमम आप 3 घंटे दीजिए, तभी जाकर आप जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो अचीव जो है वहां पर प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। 3 घंटे दीजिए, जैसे हर एक बेसिक अगर बहुत ज्यादा कमजोर उनको बेसिक को जो मजबूत करने की कोशिश कीजिए। 3 नहीं तो ढाई तो दे ही दें, क्योंकि सीसीएट पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, लगातार टफ बन रहा है। और वहां पर जब सवाल सोल्व नहीं होते ना, एकदम पसीना वसीना हो जाता पूरा का पूरा कि अब क्या करें और क्या ना करें। तो इसीलिए ध्यान रखें, डेली बेसिस पे पढ़ना, इग्नोर करोगे तो फेल ही होगा मेरे हिसाब से। चौथी चीज है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। मेरे हिसाब से अगर कोई सी सेट में सबसे बेस्ट अगर कोई चीज है तो पीवाईक्यू है। किसी भी कोचिंग के टेस्ट जो है पीवाईक्यू के सामने फेल है, पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं है। प्लस जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है
सिर्फ पीवाईक्यू से करें। कोचिंगों वाले कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे तो उसमें आंसर भी ढंग से नहीं होगा, है ना। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव वही देखने जो यूपीएससी के हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होगा और क्या नहीं होगा। अगर कोचिंगों के ट्रेंड को लेकर चलोगे तो आंसर हो सकता है यूपीएससी में गलत हो जाए। बाकी मैथ और रीजनिंग में भी आप जो है पीवाईक्यू पर ही फोकस करें, सवाल भी रिपीट हो जाते हैं और नेचर तो रिपीट होती है। पीवाईक्यू ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैथ में है नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार आ रहा है, तो नंबर सिस्टम पूरा पूरा कर लो आप। ऐसे रीजनिंग में कई सारे पार्ट हैं, तो वहां पर उनको पार्ट को देख लो भी क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। एक ब्रॉड चीजें पता लग जाएगी भी मैथ में जो 10 टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा कर लो, निचोड़ दो सारे सारे टॉपिक को। रीजनिंग में 10 टॉपिक बार बार आ रहे हैं, पूरे पूरे निचोड़ कर दो। और कॉम्प्रिहेंसिव में तो सिर्फ आप पीवाईक्यू कर लोगे तो चीज आपका जो है बेड़ा पार है। पांचवी चीज है कि हर हफ्ते या 10वें दिन टेस्ट दो। ये चीज आप जरूर जरूर करें कि भाई हर हफ्ते 10वें दिन टेस्ट दें, जिनको लगता है कि उनका सीसीएट जो कमजोर है, तभी जाकर आपको गलतियां समझ में आ जाएगी। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, सिर्फ पढ़ोगे तो गलतियां समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। छठी चीज है विजन का अभ्यास लास्ट में जाकर जरूर दें। मैं फिर कह रहा हूँ, विजन के अभ्यास में जो टेस्ट वगैरह आते हैं वो यूपीएससी से काफी अलग होते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर नंबर कम भी आ जाए बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा भी नंबर आ जाए 100 से प्लस आ जाए, तो भी बहुत ज्यादा ना खुश होना है ना दुखी होना है। बस सिर्फ और सिर्फ कि भाई आप अपना धैर्य बना, मैंने कि आपका धैर्य वहां पर रहता है नहीं रहता विजन का अभ्यास के दौरान। प्लस जो है अगर मान लीजिए पेपर टफ आ गया तो आपने जो उसको कैसे सोल्व किया या कट ऑफ को कैसे क्लियर किया विजन के अभ्यास में, उन सब चीजों को बस आपको देखना है वहां पर कि भाई घबराहट हो रही है तो मैं पानी वगैरह पीजिए। प्लस अगर घबराहट बहुत ज्यादा हुई तो आपने चीजों को हैंडल कैसे किया, वो सब चीजें आपको विजन के अभ्यास में समझ में वहां पर जो आसानी से आ जाएगी। तो लास्ट में 3 टेस्ट होते हैं विजन के अभ्यास में, उसमें 3 जीएस के 3 सीसेट के, 1000 रुपए की मुश्किल से होती है वो टेस्ट सीरीज। तो वहां पर उस वक्त जो इसको ज्वाइन कर लें, है ना। बाकी पेपर वगैरह यूपीएससी से काफी अलग होते हैं, उसकी आप टेंशन ना ले। सातवीं चीज आपके टॉपर स्टॉक, कई सारे ऐसे टॉपर हैं जो उसी सेट में जो दरअसल फेल हो जाते हैं। जैसे कि मैं अगर नाम लूँ, शायद अर्पित कुमार जो हैं, उनके शायद है ना 136 में कुछ रैंक, वो शायद सीसीएट में या तो फेल हुए थे या फिर नंबर कम आए थे, मेरे मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने जो सीसीएट की एकदम बेस्ट प्लानिंग अपनी तरफ से अपनी, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं कि क्या उन्होंने प्लानिंग की थी और क्या नहीं की थी। तो जो टॉपर सीसीएट में फेल हुए थे और बाद में टॉपर बन गए सीसीएट पास होने के बाद, उनको आप जरूर देखें। है ना। 8वीं चीज है कि नोट जरूर बनाए भी। सीसीएट में ऐसा नहीं है कि बस पढ़े पढ़े जो हैं आप यूट्यूब या फिर कोई कोचिंग है जो वीडियो देखते जा रहे हैं, नोट्स वगैरह नहीं बना रहे। नोट्स सारे के सारे बनाने में पहले ही बता रहा हूँ, सब नोट्स बनाने, फॉर्मूले के नोट्स बनाने, ट्रिक्स के नोट्स बनाने, प्लस एक फिक्स जो पैटर्न के जो सवाल होते हैं उन सवालों को भी लिख लेना कि क्या है और क्या नहीं है। और पीडीएफ वगैरह में अगर वहां पर चीजें नहीं कर सकते, कम से कम पीडीएफ वगैरह में जरूर जरूर सेव करें आप चीजों को, सवालों वगैरह उन सारों को। नहीं तो बार बार वीडियो थोड़ी देखोगे, उससे आपका वक्त खराब होगा बहुत ज्यादा। इसलिए अगर आप करियर व्हील वगैरह पर अगर आप ले रहे हो कोर्स, तो सीधी उनकी पीडीएफ डाउनलोड करें, वीडियो देखें, बाद में पीडीएफ से सवाल सारे सोल्व करें। इसके साथ में क्या मल्टीपल रिवीजन करें, जीएस की तरह ही मान लें। अगर आप यहां पर भी मल्टीपल रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को आपने बस एक बार कर लिया और सोच लिया अब मेरा निकल जाएगा, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव को आपको बार बार देखना है कि किस तरह का ट्रेंड फॉलो हो रहा है और यही आंसर क्यों हुआ, उन सारी चीजों को देखना है। मैथ रीजनिंग के सवालों को भी बार बार देखना है और फॉर्मूले वगैरह ट्रिक वगैरह को बार बार करोगे तभी याद रहेगी। और 10वीं चीज है कि बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सीसीएट पेपर। ये ना मान लें कि नंबर नहीं जुड़ते हैं या फिर सिर्फ पास ही तो करना है, या फिर मैं कहूँ कि 33% ही तो चीजें लानी है या फिर 66 नंबर तो लाने, वैसी चीजें रखोगे तो सीसीएट में फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सीसीएट ही सबसे बड़ी मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम अभी के लिए जो है वो बाधा बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीसीएट पर जो है पूरा फोकस करोगे और आगे जो है हम सीसीएट को लेकर और भी बातें करेंगे कि क्या अटेम्प्ट करने में सीसीएट में हमें क्या जो है वो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए राम राम सर।